I was blessed by what we heard today. हमने जो सुना उससे मैं आशीषित हुआ। So, what a wonderful life it is if we are constantly reminded about our heavenly home. कितना अचंबा जीवन होगा अगर हम लगातार हमारा जो स्वर्गीय घर के बारे में याद करेंगे And always live with a clear conscience before God. और हर समय एक अच्छा विवेक के साथ परमेश्वर के सामने जिए। Sorting out things each day and not pending anything for tomorrow. हर दिन का जो बातें हैं उसी दिन उसको साफ करना है, कोई भी चीज़ अगले दिन के लिए नहीं रखना है। There's a verse in Hebrews 11, हिब्रानी 11 में एक वचन है, verse 16, हिब्रानी 11 का 16, which says that about some people, it says that God is not ashamed to be called their God. उधर ऐसा लिखा है कि किसी लोगों के बारे में परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में नहीं लजाता। I mean, God is so proud about so delighted with some people, and God is not ashamed to call their God. परमेश्वर कुछ लोगों के बारे में बहुत गर्व रखता है और उनका परमेश्वर कहलाने के लिए वो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं करता है। In the Old Testament, if you read, we can see that expression: God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. हम लोग पुराने नियम में पढ़ते हैं कि अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर ऐसा। So in the same way, God can take delight to call himself as a God of each one of us, call him by name. Check. वैसा परमेश्वर भी हम हर एक का नाम लेके बोल सकता है कि ये मैं इस व्यक्ति का परमेश्वर हूँ करके। We from this memory verse today again we were reminded about the about the importance of forgiving others. हम लोग जो आज का मेमोरी वर्स है उससे हमने सीखा कि कैसा हम क्षमा करना है उसके बारे में। Forgiving each other just as God in Christ has forgiven you. और एक दूसरे परमेश्वर ने और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारा अपराध क्षमा किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। So it is good, daily we ask ourselves, is there anyone ever anywhere in this world whom I find it hard to forgive? इसलिए हम अपने आप से सवाल पूछना अच्छी बात है कि हर दिन कि ऐसा कोई व्यक्ति है क्या इस संसार में जिसको मैंने क्षमा नहीं दिया है। I have seen believers who claim that their sins have been forgiven. मैंने ऐसा देखा है विश्वासी लोग जो ऐसा विश्वास दावा करते हैं कि मेरा पाप सब क्षमा हुआ है। At the same time, I see they are keeping resentment. They are unwilling to forgive others. उसी समय उन लोग के जीवन में ऐसा लोग हैं जिसको उन्होंने क्षमा नहीं किया, नहीं तो उन लोगों का जीवन में कुछ वैर भाव है। They are not willing to forgive some relatives, some colleagues. उन लोग अपने साथ काम करने वालों ने तो जो उनके रिश्तेदार हैं उनको क्षमा नहीं किया है। Or someone in the church. या नहीं तो कलीसिया में कोई व्यक्ति। And they claim that their sins have been forgiven. और उन लोग दावा करते हैं कि मेरा पाप सब क्षमा हुआ है। And they forget that our sins will not be forgiven when we are unwilling to forgive others. और वे भूल जाते हैं कि हमारा पाप तो क्षमा नहीं होगा जब तक हम एक दूसरों के पाप जो क्षमा नहीं करते हैं। So it is easy to waiting for an opportunity to catch the neck of others. बहुत आसान है कि हम अवसर ढूंढते हुए किसी का गला पकड़ने के लिए। That's a very serious matter, holding others responsible. किसी को ऐसा दोष लगाना, जिसको ऐसा पकड़ के रखना, ऐसा बहुत गलत एक रवैया है। We should develop that desire to forgive others, release others. हमारा एक इच्छा होना चाहिए कि तुरंत लोगों को माफ कर देना, उनको छोड़ देना। So not willing to forgive means what? Unless you give this 100 denarii to me, I will not release you. हम लोग माफ नहीं करना उसका मतलब क्या है? 100 दिनारी जब तक तू मुझे वापस नहीं लौटाऊंगा तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। And such people, God will never forgive their own sins. ऐसा लोगों का परमेश्वर कदापि पाप माफ नहीं करता है। So God is mercifully reminding this again and again and again.
और परमेश्वर दया अपने दया से बार बार हमें ये स्मरण दिलाता है। The forgiving others is not something to be taken lightly. दूसरों को क्षमा देना ये हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। Whatever wrong others have done to us, जो भी गलती दूसरे लोग ने हमारे विरुद्ध किया हो, if we are not willing to forgive those people, God also will not be willing to forgive our sins. अगर हम उन लोग को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है तो परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं देता है। Matthew chapter 24, मत्ती इसका 24 we read Jesus encouraging everyone. वहाँ हम यीशु मसीह सबको प्रोत्साहन देते हुए हम सुनते हैं Verse 42 onwards. 42 के आगे, Be on alert, for you do not know when your Lord is coming. इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। And verse 42, 44 also, for this reason you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour when you do not think he will. और 44 में लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। And he's talking about a blessed and faithful servant. और 46 में वो एक धन्य दास के बारे में कहता है, Doing the will of the master. जो अपना स्वामी का इच्छा करते रहता है। And he's saying that blessed is he, blessed is that slave whom his master finds so doing when he comes. धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। So we can imagine ourselves, putting ourselves, when the Lord comes, he finds our life and he is happy, delighted. हम अपने आप को इस दास के जगह पे रख सकते हैं कि जब यीशु मसीह वापस लौटेगा तो हम जो यीशु मसीह का इच्छा करते हुए देखकर एकदम आनंदित हो जाएगा वो। Because we are trying to be faithful in little things. क्योंकि हम छोटे छोटे बातों में एकदम विश्वास योग्य रहते हैं। And we seek to please the Lord in everything. और हम हर समय परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। And he's talking about other example, an opposite example. और उसके विपरीत जो उदाहरण वो वहाँ पे देता है, On the other hand, that slave thinks that my master is delaying. और 48 में, परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी के आने में देर है, And he take it lightly. Okay, I take it. Master Jesus. No, years we are saying that Jesus is coming again. हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, वो एकदम हल्के में लेता है उसको। And verse 49 says that he picks a fight with others. और 49 में ऐसा लिखा है कि और अपने साथी दासों को पीटने लगे। Yeah, we may not slap anybody. I don't know. Any one of us are doing that, hitting others with the hand. हम किसी को ऐसा थप्पड़ नहीं मारते, नहीं तो हम ऐसा कोई करता है क्या मालूम नहीं। But our inside, by our word, our attitude, we can pick a fight with others. लेकिन हमारा जो बात हम करते हैं, हमारा मुंह से निकलने वाले बातचीत से हम एक दूसरे को चोट पहुंचा सकते So हैं। that's not a good thing. वो अच्छी बात नहीं है। And when the Lord comes, that is not the way we should be found by the Lord. और जब यीशु मसीह लौटेगा तो हमें ऐसा रीति में नहीं दिखना चाहिए। Someone who always in a fighting mode, हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ने का एक तैयारी में रहता है unwilling to forgive others, और क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। hitting others with the words and attitudes and our actions. हमारा बातचीत, हमारा सोच या हमारा मन के जो रवैया से एक दूसरे को चोट पहुंचाते रहते हैं। May God help us as per that memory verse, to be kind and tender hearted to others. जैसा हमने वो वचन में सुना है, हमारा परमेश्वर सहायता करे कि हम एकदम कृपालु और दया से भर जाए। As God has forgiven us so much, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में हमारा पापों को सारा क्षमा किया है, we should find delight in forgiving others. हमें बहुत आनंद महसूस होना चाहिए एक दूसरे को क्षमा देने में। I thank God for the word today He has spoken to me. आज का वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। So I was encouraged by the memory verse and God Memory- was speaking to me. मेमोरी वर्स से मैं प्रोत्साहन पाया और परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था। As we heard also, like how is our attitude towards others. जैसा हमने सुना, हमारा स्वभाव कैसे है दूसरे के प्रति। I was a person like my attitude towards believers is something, and with unbelievers or who doesn't know God was something else.
मेरा ऐसा था कि विश्वासियों के साथ मेरा स्वभाव अलग था और अविश्वासियों के साथ मेरा स्वभाव अलग था। So somewhere down the line, I was behaving like a hypocrite person. और किधर न किधर मेरा जो जीवन में पाखंड का एक स्वभाव मेरा जीवन में आ रहा था। I was behaving like a Pharisee when Jesus was there. Jesus pointed out their sins. और मैं एक फरीसी के जैसा था, जैसा यीशु मसीह के ज़माने में वो फरीसी लोगों का यीशु ने उनका पाप प्रकट किया। Even at home also, sometimes I behave like a Pharisee with my wife. और घर पे भी मेरा जो पत्नी के साथ व्यवहार है एक फरीसी के जैसा है। That it came naturally towards from my heart. और एकदम स्वाभाविक रीति से मेरा मन से आता है। So God spoke to me like you are not fully changed toward perfection. और इसलिए परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि तू सिद्धता की ओर एकदम अच्छे से नहीं बढ़ रहा है। So just one this passage which really taught me like what kind of person I am. और ये वचन मुझे सिखाए कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ। I like to turn to Acts chapter 10. प्रेरितों का काम उसका 10वां अध्याय। So when I was reading this passage, first it was not clear to me. पहला जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे इतना साफ नहीं मालूम पड़ा। Here it says about a person, a name called Cornelius. इधर एक कर्नेलियस नाम का एक मनुष्य के बारे में लिखा है। When I was reading this passage, I thought like he was a believer. मैंने पहला ये पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो पहले से विश्वासी एक आदमी So है। there it says that he was in verse 2. It says that he was a very devout man who feared God and gave alms to the Jewish people. दूसरा वचन में लिखा है कि वह भक्त था और अपने सारे घराना समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। It portrays about a person who is believer, who is believing God, and he is doing the same thing. हमें ये लगता है ये पढ़ के कि ये कोई अच्छा विश्वासी होगा जो ये कर रहा है और ऐसा एक चित्र हमें हमारा सामने आता है। But when I read the full passage, full chapter, I got to know that this is not a person who is believer, he was an unbeliever. लेकिन मैंने ये पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा ये एक विश्वासी नहीं, एक अविश्वासी एक आदमी है ये। And to this person, God sent an angel and he gave he got a vision and an angel spoke to him. और ऐसा व्यक्ति जो अविश्वासी था, ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर एक स्वर्गदूत भेज के उसको एक दर्शन दिखा के उसको बचाता है। So there was a reason why an angel appeared, which we read in the continuous passage. और उसका नीचे भागों में हम पढ़ते हैं कि क्यों वो स्वर्गदूत उसको प्रकट हुआ। So there is a mention of Peter, whose nature was I was there. Peter's nature was there. पत्रुस का जो स्वभाव के बारे में नीचे लिखा है। So that nature was me. और उस स्वभाव मेरे अंदर भी था। So here we see that Peter was against those. He was not ready to speak to those Gentiles. और उधर हम पढ़ते हैं कि पत्रुस का ऐसा एक मन था कि वो अन्य जाति लोगों के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। He was a very stubborn person to speak to them about gospel to God. वो यीशु मसीह के बारे में उन अन्य जाति लोगों के उनको जाके सुसमाचार बोलने में बहुत ही विरोध था उनके मन में। Somewhere in his mind that he thought like he is an unbeliever and he is an unclean person. I cannot mingle with that person. उनका मन में ऐसा एक विचार था कि ये तो अन्य जाति के लोग हैं, मैं उन तो एकदम अशुद्ध लोग हैं, उनके साथ मैं मिलजुल नहीं कर सकता। So God has to change his attitude by giving him other vision. इसलिए परमेश्वर को उसका मन बदलने के लिए एक दर्शन उसको भी दिखाना पड़ा। So we know that how from heaven there was animals of clean and unclean, and God made him to eat, told him to eat those. हमें मालूम है कि वो दर्शन में वो देखता है कि जो शुद्ध और अशुद्ध जानवर स्वर्ग से उतरता है, उन परमेश्वर कहता है कि उसको खा ले, ऐसा परमेश्वर कहता है। And when the vision was going on, he got to see those Cornelius sent person coming to his house. और उस दर्शन खत्म होने के बाद वो लोग जो घर पे आए उनको उनको स्वीकार करने के लिए उसको जाना पड़ा। After that, Peter realized that God is changing his heart. उस दर्शन के बाद पतरस को मालूम पड़ा कि परमेश्वर उसका मन को परिवर्तन कर रहा है। Here it says that in verse 28. 28 वचन में ऐसा लिखा है। In the later part it says, God has shown me that I should not call any man unholy or unclean. परंतु परमेश्वर ने बताया है कि मैं किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूँ। So that vision changed Peter's heart and his stubbornness and made him humble.
और उस दर्शन को पत्रोस का मन परिवर्तन हुआ और उसको और नम्र बना दिया. I was this kind of person who like somewhere in the mind I think that we are, associating with the believers will make me towards progress towards God. और मेरा ऐसा मन में विचार था कि मैं खाली विश्वासियों के साथ ही संगति करूंगा, साथ में रहूंगा तो मैं परमेश्वर के पास जा सकता हूँ. And my attitude towards unbeliever was like, no, I used to keep avoid them. That was good part, but I used to be unkind towards them. और मेरा अविश्वासी के साथ ऐसा था कि मैं उनको एकदम नज़रअंदाज करके उनको एकदम उनको दया नहीं दिखाता था. I used to argue with them about with anything. और उनके विरोध में मैं बहुत वाद विवाद करता था. And as we heard that even when I go outside, I was a very different person there. और वैसे ही मैं जब ये बाहर जाता था तो एकदम अलग व्यक्ति बन जाता था. So here God is teaching me that there is no one before God, there is no one perfect in His eyes. और परमेश्वर ये यहाँ दिखाता है कि कोई भी परमेश्वर के सामने सिद्ध नहीं है. Everyone is equal to Him. There is no partiality towards anyone. और सब परमेश्वर के सामने बराबर है, उसके पास कोई पक्षपात नहीं है. Later on, when Peter realized that, he just preached one word about God, and that whole family got converted. ये पत्रोस का मालूम पढ़ने के बाद उसने एक वचन सुसमाचार का उनको सुनाया तो पूरा परिवार उद्धार पाया. There is, I guess, this is only verse where he preached about Jesus in only one verse. और उन्होंने यीशु के बारे में एक ही वचन में उन्हें बताया. That is given in verse 38. और 38 में लिखा है. So he says that how God God anointed him with the Holy Spirit, with the power, and he went about doing good and healing all. Verse 38. परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया. वह भलाई करता और सबको शैतान के सताए और जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था. So this verse is he is actually comparing to Cornelius what he was doing good, and he is comparing him as God. Peter is explaining this verse what Cornelius was doing good to others. He is comparing that you are doing same as what God has done. और वो यीशु मसीह को भलाई करने वाला ऐसा व्यक्ति होके उधर प्रकट किया. So after that they got converted, and we see that even Holy Spirit came into the Gentiles. और उधर हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा अन्य जाति को भी मिल गया. So everybody got converted. All his household got converted and gave their life to Jesus. और सब लोग परिवर्तन हो गए, सब लोग अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया. So this is what changed me. Like even if I am doing good, I being kind to others can change a people who is an unbeliever. और हम भलाई करके और भला काम करने वाला ऐसा बन के भी हम अन्य जाति के लोगों को परिवर्तन कर सकते हैं. I should not behave something with believers. I should not behave with something with unbelievers. हम लोग विश्वासी लोगों के साथ अलग और अविश्वासियों के साथ एकदम अलग नेम स्वभाव दिखाना. Whatever I am hearing from here, I should carry that to the people who are surrounding me. और जो कुछ मैं सुनता हूँ, जो लोग मुझे अविश्वासी लोग के साथ मैं जीता हूँ, उधर मुझे ये लेके जाना चाहिए. That should reflect from my life and how I behave with them. They should know that this is some kind of person who is a believer, who knows Jesus. और मेरा जीवन से ये महसूस होना चाहिए कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो यीशु मसीह को पहचानता हूँ. So this is how God changed my attitude to how I was, and now how I should behave. और परमेश्वर ने मेरा ऐसा स्वभाव मन का जो विचार था वो बदल दिया कि मैं कैसा था और मैं कैसा मेरा स्वभाव अभी रहना चाहिए.